कश्मीर छोड़कर चले जाओ या तो मुसलमान बन जाओ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिगरा स्थित आईपी मॉल के सामने, आईपी सिनेमास के सामने। यहां पे अभी द कश्मीर फाइल्स मूवी का एक शो खत्म हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बीजेपी के समर्थक इसमें भी हैं और तमाम दर्शक भी हैं जो मूवी देखने के बाद यहाँ पे आए और काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी कर रहे हैं अपने देश के लिए, जय श्री राम के नारेबाजी कर रहे हैं, अपने भारत माता की जय की नारेबाजी कर रहे हैं। दर्शकों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और काफ़ी ज़्यादा जो कश्मीर में त्रासदी हुई थी उस वक्त, वो कश्मीर की त्रासदी को जो दिखाया गया उसको देख के काफ़ी ज़्यादा इनके मन में पीड़ा भी है, कहीं ना कहीं ये दर्द भी है कि उस दौर की सरकारों ने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपने मूवी देखी अभी? क्या नाम है आपका? राजेश सिंह नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए मूवी में जो दिखाया गया उसको देखने के बाद आपको क्या फील हुआ, मन में क्या आया? मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई। इतनी बड़ी त्रासदी कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई, न कि पंडितों के, दलितों के, सिखों के और सारे हिंदुस्तानियों के साथ उनका जात और रिलीजन पूछ के मारा गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको बेघर किया गया। आज तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। अच्छा, उस फिल्म में जो दिखाया गया कि वो एक आईएएस अधिकारी थे जो केंद्र सरकार से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, उस समय की सरकार ने वो ध्यान नहीं दे रही थी उनकी बातों को कि यहाँ कुछ किया जाए, कार्रवाई की जाए। तो क्या लगा आपको, कैसा दुख हुआ? सरकार ने उपेक्षा जो की केंद्र सरकार ने उस दौर की, एकदम सरकार ने अधिकारियों, सरकार थी कहाँ वहाँ, तो पाकिस्तान की के पैरेलल सरकार लोग, वहाँ के आतंकवादी वहाँ की सरकार चला रहे थे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कोई मतलब वहाँ था नहीं उस समय। दिल्ली में तो उस समय कांग्रेस सरकार रही होगी ना, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने किसी भी हिंदुस्तानी के दर्द को समझा नहीं। अगर समझा होता तो ये इस तरह की घटना नहीं होती। सेना को अगर वहाँ पावर दिया गया होता तो ये कश्मीर का हाल, ये कश्मीर फाइल बनता नहीं। तो सेना दोषी किसे मानते हैं? उस वक्त की सरकार को ही दोषी मानेंगे आप? हाँ, किसको दोष दिया? सरकार चाहती तो आतंकवादी ना आते। मजबूत सरकार होती, इच्छा शक्ति अगर उसके अंदर होती तो इस तरह की घटना नहीं हो पाती। आप भी मूवी देखे हैं अभी? क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता। कैसा लगा मूवी देखने के बाद, मन में क्या आया? मूवी देखने के बाद तो हम लोग को समझिए कि ये 31-32 साल पुरानी घटना हम लोगों के लिए एक ताज़ा हो गया। जिस हिसाब से उसमें कश्मीर पंडितों और हिंदुओं को वहाँ से खुलेआम मस्जिदों से ऐलान करके भगाते हैं और उनको एक रात का अल्टीमेटम देते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ किस तरह सामूहिक एक तरह से रेप कहा जा सकता है। और इतना दर्दनाक उसमें सीन दिखाया कि बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं ये टेररिस्ट। और दिल्ली की सरकार, उस समय मौजूदा जो सरकार रहती है, वो चूड़ी पहन के बैठी रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करता है। एक आईएएस अधिकारी दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करता रहता है फ़ोन पे, उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। कोई भी मदद केंद्र सरकार उस समय मौजूद कश्मीर के लोगों। ये मूवी सच्ची घटना पे बनाई गई है, तो क्या मानते हैं अगर उस वक्त सरकार ने उपेक्षा की होगी अधिकारियों की, वो सुरक्षा मांग रहे थे, तमाम कार्रवाई की मांग कर रहे थे आतंकवादियों पे, तो कैसा लगा? उस समय की सरकार को दोषी मानते हैं आप? 100% मैं उस समय कांग्रेस की सरकार को 100% दोषी मानता हूँ, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो ये इतना बड़ा दर्दनाक घटना नहीं होता। वो भी कश्मीर हिंदुस्तान का एक अंग था। अगर सरकार चाहती तो जो वहाँ पे 4 लाख 5 लाख हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, सामूहिक रेप हुआ माता बहनों के साथ, वो नहीं होता। सरकार हाथ पे हाथ रखे धरी बैठी रह गई, तमाशा देखती रही, सिर्फ वहाँ के कुछ पॉलिटिकल लीडर के कारण
इस वजह से पूरी जिम्मेदार उस समय मौजूदा केंद्र सरकार दोषी है इसमें। अच्छा, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है देश में, कश्मीर में अब उतने न पत्थरबाजी होती है, ना हमले होते हैं, ना कोई ऐसी अशांति की स्थिति नहीं पैदा होती, शांति ही है। क्या मानते हैं अब, आपकी सरकार ठीक थी या उस दौर की? ये तो आज जिस तरह से आपको यहाँ आईपी सिगरा पे भीड़ दिख रहा है, अगर ये सरकार होती तो एक भी घटना नहीं होती। जब से 2014 के बाद से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो विश्व के टॉप नेता हैं और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर बहुत ऊपर है। और आज का प्रधानमंत्री अगर पहले होते तो एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं होता हिंदुस्तान में। जितने भी हाईजैक हुए हैं, प्लेन हाईजैक हुए हैं, सब कांग्रेस के सरकार में हुए हैं। एक भी काम नहीं होता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए होते पहले तो। चलिए आइए, कुछ और युवा हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? शिवांशु यदुवंश, हिंदू युवा वाहिनी का मैं अच्छा, अधिकारी भी हूँ। एक मिनट, आप मूवी देख के आए, मन में क्या लगा? ये सच्ची घटना पे मूवी बनी है, तो क्या लगा मन में? सबसे द्रवित है जो हम लोगों ने आज देखा है। जबकि मैं पहले भी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ कि आज मैंने पहली बार थिएटर में कदम रखा है अपने होशो-हवास में, और मुझे बाहर निकलते समय आत्मग्लानि हो रही कि मैंने थिएटर में कदम क्यों रखा। कदम क्यों रखा का तात्पर्य ये है कि एक परिवार के ऊपर केंद्रित करके ये पूरी मूवी बनाई गई है। एक परिवार, एक मोहल्ला कह सकते हैं, उसमें कुछ 10, 20, 50 जन दिखाए गए हैं। तो सोचिए, वहाँ तो लाखों थे, लाखों के संग क्या हुआ होगा, उन पर क्या बीती होगी। और जैसा कि दिखाया गया है, बहुत हृदय विदारक रूप से, मतलब शब्द नहीं है। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मेरे पे क्या बीत रही है, तो बीतना ये है कि अगर उस ज़माने में अगर हम लोग होते तो उम्मीद है कि हम भी आतंकवादी बनते, परंतु हमारे भारत में, हमारे सनातन में उन्मादी बनने का कोई स्थान नहीं है हमारे यहाँ। अगर क्योंकि अगर कश्मीरी पंडित, जिनको पंडित बोला जाता है, वो कश्मीरी हिंदू थे, अत्याचार होने के नाम पे बताया जाता था कि आतंकवाद का पैदावार होता है अत्याचार से। अत्याचार तो सबसे बड़ा कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है, लेकिन कभी एक कश्मीरी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं बना। ये हमारे सनातन की सभ्यता है। डरपोक मत कहिए, क्योंकि उस मूवी का एक हिस्सा छोटा सा है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो सिविलाइजेशन दिखाया जाता है, ग्रोथ वहीं से होता था। दुनिया वहाँ सीखने के लिए आती थी। ये बताइए, उस दौर में सच्ची घटना पे मूवी बनी है, तो उस दौर में एक ब्रह्मादत्त IAS अधिकारी थे मूवी में, जो बोल रहे थे बराबर, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें मदद दीजिए, हमें हमारी बात सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार उपेक्षा कर रही थी कि टाइम नहीं है, अभी ऐसा होता रहता है, छोटे मोटी घटनाएं। तो इस पर क्या मानते हैं? उस दौर की सरकार को दोषी मानते हैं जो दिल्ली में सरकार? दोष सरकार का नहीं होता, दोष नागरिकों का होता है। क्योंकि आज आज़ादी मिले लगभग 75 साल से ऊपर हो रहे हैं, तो हर 5 साल में चुनाव हुए होंगे। हर 5 साल में कभी कभी तो बीचों में सरकारें भंग हुई हैं। 5 साल अगर सरकार न काम करे, तो जैसे कि मैं दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत हूँ, और उत्तर प्रदेश में हम सभी ने देखा कि पिछले बार 303 सीटों में हम लोगों ने बहुत मजबूती तरीके से बढ़त बनाई थी। आज सरकार के कुछ लोग, मतलब प्रदेश के कुछ जन थोड़े से नाराज़ हुए, तो वो संख्या 275 के आसपास आ गई। क्या उस समय ऐसी नागरिक नहीं होते थे, महत्वाकांक्षा नहीं होती थी? मूवी के बारे में ये पॉलिटिकल बातें तो हुई, मैं वहीं पे दोषी सरकार थी, केंद्र सरकार दोषी थी। मैं वही बता रहा हूँ, केंद्र सरकार तो पूरी तरीके से दोषी थी, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। देखिए, मैं 2 शब्द में ये कह सकता हूँ, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो, कि आज का देश जो है भारत चलाता है, और पहले उस ज़माने के जो देश कोई जो चला रहा था, वो भारत नहीं चला रहा था, वो पाकिस्तान की मानसिकता वाले लोग चला रहे थे। बिल्कुल। तो दर्शकों का कहना है कि केंद्र सरकार भी उस वक्त की बराबर दोषी है। अगर केंद्र सरकार उस वक्त ध्यान दी होती तो इतना बड़ा हादसा ना हुआ होता। उसी कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी पंडित खुद अपना घर बार छोड़कर दूसरे जगह शरणार्थी न बनते। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार पटेल है। मूवी आज आपने देखी? जी हाँ। क्या मन में आया?
पहली बार इस मॉल में आके मैंने मूवी देखी है और मन में तो खैर बहुत सारी सवाल हैं, मगर कुछ उसमें बातें हैं कि भाई उस समय जिस तरीके का दर्दनाशक एक घटना काफ़ी दिन से हो रहा था, मगर कांग्रेस की सरकार ने रत्ती भर अगर ध्यान दी होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इतनी बड़ी जो कश्मीर के लोगों ने वहाँ पे झेला है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी मतलब नहीं हुई होती, उसमें पूरा सहयोग। उसके बाद भी उनका न रख रखाव न उनकी कोई व्यवस्था नहीं, सारा खजाना इन लोगों ने सिर्फ बस वही मुसलमानों के लिए ही छोड़ रखा था और हिंदुओं के लिए इनका मतलब कोई जैसे लग रहा है कि पूरा जैसे मुस्लिमकरण ही इनको बनाना था, वही सोच के करके ये केंद्र सरकार। ये बात बताइए कि इतने बरस बीत गए, कांग्रेस की सरकार में इस सच को दिखाया नहीं गया, मसलन एक मूवी भी नहीं बनाई गई और अब बीजेपी की सरकार आई है तो मूवी बनी है, इस पे बाकायदा सेंसर बोर्ड ने पास किया है। क्या वजह है? कांग्रेस ने जानबूझकर इस घटना को रोका भी या उस समय की सरकारों ने इसको रोका भी कि ये दुनिया के सामने ना आए? कांग्रेस ने हमेशा सभी सच्चाइयों को रोक के रखा था, कभी वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के तौर तरीके से आगे बढ़ने दिया ही नहीं है। इसलिए वो सारी जो भी सच्चाई थी उसका गला घोट के सिर्फ अपना जो तुष्टीकरण की जो नीति थी उसके ऊपर जो हवल्ला मचाते थे उन्हीं लोगों के इन लोगों ने आगे बढ़ाया, पूरा विदेशीकरण करके रखा था। आज मोदी जी की जब सरकार आई है तो काफ़ी सच्चाई जो है हम लोगों को बारी बारी से देखने को मिल रहा है। अगर इनकी सरकार नहीं होती तो एक भी मूवी ये न बनती। क्या मानते हैं नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में कश्मीर में हालात सुधरे हैं? बहुत सुधरे हैं। धारा 370 हटा है, आज वहाँ पे इतनी ज़्यादा पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आज लोगों को बचाया भी जा रहा है, कश्मीरी भाइयों का मतलब ध्यान रखा जा रहा है, काफ़ी चीज़ें मतलब हो रही है। उग्रवाद के ऊपर भी काफ़ी इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, एक दो घटना को छोड़ के, और वो उग्रवाद सिर्फ वहीं पर तक सीमित रहा है, इसके अंतरित और कहीं नहीं है। तो ये थे आज कश्मीर फाइल्स मूवी देखकर निकले दर्शक जिनके मन में काफ़ी पीड़ा भी है उस दौर में जो एक दर्दनाक मंजर था जम्मू कश्मीर के प्रदेश में, जहां पर वहीं के रहने वाले, वहीं के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर और या ये कहें कि मौत के डर से या तो मार दिया गया या फिर ये बोल दिया गया कि कश्मीर छोड़कर चले जाओ या तो मुसलमान बन जाओ। मैं चंदन कुमार पांडे, कैमरा पर्सन अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।